हम कक्षा 12 भूगोल विषय का अध्याय 8 पढ़ रहे थे। उस पर प्राथमिक व्यवसाय को हमें पढ़ना था और उसके जो हमने प्राथमिक व्यवसाय को 7 वर्गों में विभाजित किया था, उसमें से हमारे जो 3 वर्ग हैं, पहला आखेट, दूसरा जो है कृषि कार्य वगैरह हमने पढ़ लिया था, वनोत्पाद संग्रहण पढ़ लिया था। आज हमें जो तीसरा है मछली पकड़ना जो है वो आज हमें पढ़ना है कि मछली पकड़ना भी प्राथमिक व्यवसाय में सम्मिलित किया जाता है और कौन कौन से क्षेत्रों के अंदर जो है मछली जो है पकड़ी जाती है और इसका उत्पादन किया जाता है। देखिए, ये व्यवसाय भी प्राचीन काल से किया जाता रहा है। सबसे पहले हमारा प्रश्न बनता है कि सबसे प्राचीन व्यवसाय या मानव के द्वारा किया जाने वाला प्रथम उद्यम कौन सा था, तो उसके अंदर तो हमें क्या लिखना है, उसके अंदर तो हमें लिखना है आखेट। ठीक है, और आखेट के बाद जब मनुष्य ने दूसरा व्यवसाय शुरू किया तो वो था संग्रहण, वनोत्पाद संग्रहित करना, जिसके अंदर कंदमूल, फल हो गए, जड़ें वगैरह हो गई, छाल वगैरह हो गई, इन सब चीजों का जो है मानव संग्रहण करता था और उसे वर्तमान के अंदर बड़े क्षेत्र के ऊपर करने लगा है। इसके बाद देखिए, इसमें मानव की प्राकृतिक अवरोधों में निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। मछली पकड़ने के लिए मनुष्य को प्राकृतिक अवरोध, क्योंकि मछली जो है वो जल के अंदर रहती है और जल के अंदर से उसको मछली को पकड़ना है तो जल के अंदर घुसना, नाव वगैरह के साथ या जहाज वगैरह से। अब तो इतने संसाधन हो गए कि नाव जहाज वगैरह मिल जाते हैं, लेकिन पहले ये संसाधन नहीं थे, तो मनुष्य को जो है निरंतर इसके लिए संघर्ष करना पड़ता था। मछलियां जल स्रोत कौन कौन से, तालाब, पोखर, नदियां, नालों, झीलों तथा तटवर्ती सागरों से पकड़ी जाती है। तटवर्ती सागरों से, छिछले क्षेत्रों से, जहां पर धूप वगैरह हल्की फुल्की रहती है, उन क्षेत्रों से। मछलियों को भोजन के अलावा मछलियां जो है केवल खाने के काम में नहीं आती। वैसे तो जो मछलियां हैं विश्व के संपूर्ण खाद्यान्न का 3% खाद्यान्न की आपूर्ति मछलियों से होती है विश्व में, लेकिन खाने के अलावा इसका जो उपयोग, अन्य उपयोग है वो है, इसका जो तेल है वो चमड़ा प्राप्त करने के लिए, दुधारू पशुओं को खिलाने के लिए तथा खाद बनाने के आदि विभिन्न कार्यों में भी किया जाता है। वर्तमान के अंदर जब मुर्गी पालन होता है तो मुर्गी पालन के लिए, मुर्गियों को खिलाने के लिए भी जो है मछली का प्रयोग किया जाता है। इसकी जो हड्डियों का चूरा होता है वो भी कुक्कुट पालन के अंदर काम आता है। इसकी खाद वगैरह भी बनती है, तेल जो है ये भी इसका काम में आता है। इसके बाद देखिए, तकनीकी विकास और बढ़ती जनसंख्या की उद्रापूर्ति की मांग के कारण, तकनीकी विकास धीरे धीरे हो रहा है, संसाधन धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लोगों की खाद्यान्न की जो मांग है वो ज्यादा बढ़ रही है, तो इसके कारण मत्स्य व्यवसाय जो है इसका आधुनिकीकरण हुआ है। केवल ये प्राथमिक व्यवसाय तक या आदिम जिस प्रकार से मछली पकड़ी जाती थी उसी तक में सीमित नहीं है, उसके आगे भी जो है ये बढ़ा है। मछलियां ताजे पानी के स्रोत, ताजे पानी के जहां पर शुद्ध जल होता है उन स्रोतों में, छिछले समुद्रों में, नदियों के मुहाने पर, समुद्री धाराओं में, आदर्श जलवायु वाले क्षेत्रों में पकड़ी जाती है। विश्व में मछली पकड़ने के जो निम्नलिखित क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं, एक बार उनको देखिए। विश्व में जो मछली पकड़ने के प्रमुख क्षेत्र हैं वो है उत्तरी प्रशांत महासागर तटीय क्षेत्र। इस क्षेत्र के अंदर बेरिंग जलमंडल मध्य से लेकर दक्षिण में कैलिफोर्निया तक, इसको हम अभी आगे अगली स्लाइड में मैप के माध्यम से पढ़ेंगे, एक बार उनको देखना। अलास्का, ब्रिटिश कोलंबिया, वाशिंगटन डीसी, ऑरेगन तथा कैलिफोर्निया के जो तट हैं इन क्षेत्रों के अंदर से मछली पकड़ी जाती है। अगली जो स्लाइड है उसके अंदर देखेंगे उत्तरी प्रशांत महासागरीय तटीय क्षेत्र कौन कौन से हैं, उससे पहले बार में पढ़ लें। उत्तरी अटलांटिक तटीय जो अमेरिकी क्षेत्र है, इसमें न्यूफाउंडलैंड तट से लेके उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे कैरोलिना तक, न्यूफाउंडलैंड और लेब्राडोर तक। लेब्राडोर की धारा भी है, अभी हमने थोड़े समय पहले पढ़ा है कि जलीय धारा है, लेब्राडोर की धारा भी है। नोवास्कोशिया, वाजविक, क्यूबेक तथा प्रिंस एडवर्ड टापू के तट, जहां ग्रांड बैंक, मछली पकड़ने का जो बड़ा स्रोत होता है, जहां से बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर मछलियां पकड़ी जाती है, उन्हें बैंक के नाम से जाना जाता है। तो ऐसा एक बैंक जो है वो है ग्रांड बैंक, डागर बैंक, ग्रांड बैंक वगैरह कई सारे बैंक हैं, तो जो है ग्रांड बैंक जो उस नाम से क्षेत्र जो है प्रसिद्ध है, यहाँ पर मछली का उत्पादन अधिक किया जाता है। तीसरा जो क्षेत्र है वो है उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र। इस उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर ये क्षेत्र जो है उत्तरी अंतरिक्ष से लेके दक्षिण में जिब्राल्टर की जल संधि भी है और जिब्राल्टर की धारा भी है। यहाँ तक प्रसिद्ध मछली क्षेत्र जो है डागर बैंक है। यहाँ पे मछली पकड़ने का विशाल क्षेत्र, इसे बैंक के नाम से जानते हैं, थोड़े समय पहले पढ़ा। तो डागर बैंक जो है वो यहाँ पे स्थित है और यहाँ से बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर मछलियां निकाली जाती है। इनकी यहाँ से पैकिंग होती है, दूसरे देशों के अंदर इनका निर्यात भी किया जाता है और इसका जो है व्यवसायिक स्तर पर, उच्च स्तर के ऊपर यहाँ से मछलियां निकाली जाती है। तीसरा जो क्षेत्र है वो है जापानी क्षेत्र। जापानी क्षेत्र में ताइवान से लेकर उत्तरी पूर्वी साइबेरिया तक का जो क्षेत्र है वो इसके अंदर आता है। इसको हम चित्र के माध्यम से देखें तो
अमेरिका के जो तटीय भाग है, एक तो तटीय भागों से, छिछले समुद्रों से, जहाँ पर जलीय धाराएं आकर मिलती है वहां पे, नदियों के मुहाने पे, छिछले समुद्र थोड़ा ज्यादा गहराई वाले क्षेत्र नहीं, जहाँ पर सूर्य की जो है रोशनी चली जाए, मछलियों को जो है वहां पे खाने के लिए भी कुछ जो नदियों वगैरह मुहानों से कुछ बह के आता है तो वो भी उनको खाने के लिए मिल जाए, धूप भी मिल जाए, धूप सेकने के लिए, और बच्चे जो जब ये देते हैं अंडे जो देते हैं उनको सुरक्षित स्थान मिल जाए, इसलिए ज्यादा गहराई वाले भागों में नहीं रहती, छिछले समुद्रों के अंदर रहती है। छिछले समुद्रों में रहने का एक कारण ये भी कि यहाँ पर ज्यादा बड़ी मछलियां आ नहीं पाती है तो वो इनको खाती भी नहीं है, इससे इनका जो है जीवन चलता रहता है। एक तो ये प्रशांत महासागर है, इधर भी प्रशांत महासागर है। ठीक है, तो इस प्रशांत महासागर के तटीय जो भाग है इस पे अमेरिका वाले क्षेत्रों के अंदर, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में, इधर जापान वगैरह वाला, कोरिया और चीन का और रूस का, सॉरी एशिया का जो पूर्वी भाग है, यहाँ पे इस क्षेत्र के अंदर जो है मछलियों का उत्पादन होता है। दूसरा जो क्षेत्र है मध्यवर्ती वाला, ये यूरोप का जो पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पे ग्रांड बैंक और डांगर बैंक यहीं पर है, तो इन क्षेत्रों के अंदर, अलास्का वगैरह वाले इन क्षेत्रों के अंदर भी जो है मछली का उत्पादन किया जाता है। ऐसे ही भारत के जो तटीय भाग है वहां पर किया जाता है। एशिया का दक्षिण पश्चिम वाला पूरा भाग हो गया। ऑस्ट्रेलिया के जो भी तटीय भाग है वहां पर भी मछली का उत्पादन किया जाता है। यहाँ के जो क्षेत्र है समुद्री वगैरह जो है वहां पे, और ये जो है इधर और इधर, इन क्षेत्रों के अंदर जो है मछली का उत्पादन किया जाता है। इसको हम अगले क्षेत्र के माध्यम से और अच्छे से देख सकते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र में नीले जो डॉट हो रखे हैं, इनको मछली के उत्पादन क्षेत्रों को जो है तार करके दिखाया गया है कि कौन कौन से क्षेत्रों के अंदर मछली का उत्पादन ज्यादा होता है, ये हम देख सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको आप सेव भी कर सकते हैं अपने फोटो के अंदर। बाद के अंदर इन सब पीपीटीज के जितने भी हैं उनके सबके नोट्स या इनके जो वीडियो रिकॉर्ड करके, केवल पीपीटी के उसके अंदर आवाज नहीं आएगी, 4-4, 5-5 मिनट की जो वीडियो है मैं डाल दूंगा, आप वहाँ देख लें, उसका लिंक जो है सब्सक्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा मैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बाद अगला जो है वो है पशुचारण। पशुचारण जो है ये भी मानव व्यवसाय का प्राथमिक व्यवसाय का एक रूप है। पहला हमने क्या पढ़ा? पहला पढ़ा हमने आखेट, दूसरा हमने पढ़ा आखेट के बाद हमने पढ़ा था संग्रहण, तीसरा हमने मछली पालन पढ़ लिया या मछली का उत्पादन करना, मछली पकड़ना, और चौथा जो है वो है पशुचारण। देखिए पशुचारण आखेट व संग्रहण पर निर्भर रहने के बाद मनुष्य समूह ने सोचा कि इस प्रकार से उसका जो जीवन है वो जिया नहीं जा सकता, उसे कुछ जो नए तरीके हैं वो अपनाने पड़ेंगे। अपना जो जिस प्रकार से वो जीवन यापन कर रहा है उसमें थोड़ा सा उसको परिवर्तन करना पड़ेगा, उसमें थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, आखेट और संग्रहण पर निर्भर रहने वाले मानव समूह ने जब जाना कि इस ढंग से जीवन यापन नहीं हो सकता, तब मनुष्य ने पशुपालन व्यवसाय को अपनाया। जिस पशुओं का पहले वो शिकार करता था, उनका कच्चा मांस या उसको पका के खाता था, उसी जीव जंतुओं को जो है उन्हीं पशु को उसने क्या है पालना शुरू किया। उसके अंदर से उसको जो ज्यादा उपयोगी लगा, जिससे उसको आय प्राप्त हो सकती थी या उसके उदर की पूर्ति हो सकती थी, भोजन वगैरह उससे प्राप्त हो सकता था, तो ऐसे पशुओं को जो है उसने पालना शुरू किया और यही से पशुपालन व्यवसाय का जो है प्रारंभ हुआ, प्रादुर्भाव हुआ। विभिन्न प्राकृतिक दिशाओं में रहने वाले लोगों को उन क्षेत्रों में पाए जाने वाले पशुओं का चयन करके पालतू बनाया। जिन जिन क्षेत्रों के अंदर, जिन जिन भौगोलिक या प्राकृतिक दिशाओं के अंदर मनुष्य रह रहा था और वहां पर पाए जाने वाले जो पशु थे, जो उस क्षेत्र के वातावरण के अनुसार समायोजित हो सकते हैं, उस क्षेत्र में ढल सकते हैं या उसकी किसी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, तो उन क्षेत्रों के अंदर जो है मनुष्य रहने लगा। और उस मनुष्य ने जो है वहाँ के जो जंतु थे, जो वहाँ पे पाए जाने वाले पशु पक्षी थे, उन पशुओं का जो है उसने क्या किया, उनको पालतू बनाना प्रारंभ कर दिया। पशुओं से उससे भोज्य पदार्थ, दूध वगैरह जो उससे मिलते थे, या फिर कुछ पशुओं से उसको मांस वगैरह मिलता था, वो चमड़ा उससे मिलने लगा उसकी मृत्यु के बाद। ऊन, भेड़ वगैरह, बकरी या कुछ जो जानवर हैं जो जिनके बाल जो हैं वो ऊन के रूप में काम में ले जाते हैं, वो उससे प्राप्त होने लगे। इसके बाद ये व्यवसाय जो है मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में किया जाता है जहाँ जलवायु जो है उष्ण और शुष्क, शीतोष्ण शुष्क प्रकार की होती है, क्योंकि इन्हीं क्षेत्रों के अंदर घास के मैदान होते हैं, और जहाँ घास के मैदान होंगे वहीं पशुचारण या पशुपालन जो है वो किया जाएगा, पशुचारण किया जाएगा। पशुओं को चराने के लिए उसको घास वगैरह चाहिए, तो जिन क्षेत्रों के अंदर घास, क्योंकि बहुत ज्यादा जो शीत क्षेत्र हैं वहाँ पर बर्फ जमी रहती है तो वहाँ पर भी घास नहीं होती, और बहुत ज्यादा उष्ण जो क्षेत्र हैं वहाँ पर भी जो है तापमान ज्यादा रहने से, वर्षा की कमी होने से या मरुस्थल प्राय होने से वहां पर भी जो है चारा थोड़ा कम होता है। तो वो क्षेत्र जहां उष्ण और शुष्क प्रकार की और शीतोष्ण और शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है, उन क्षेत्रों के अंदर जो है इस प्रकार का जो पशुचारण का कार्य वो किया जाता है।
यहाँ पर धरातल जो है वो ऊबड़ खाबड़ होता है, क्योंकि समतल जहाँ धरातल होता है वहाँ पर कृषि कार्य किए जाते हैं, तो ऊबड़ खाबड़ क्षेत्रों के अंदर जो है घास के मैदान आसानी से मिल जाते हैं। और पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर भी जो है पशुचारण का कार्य किया जाता है। पशुपालन के या पशुचारण के जो है कुछ निम्न क्षेत्र हैं, वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले देखिए उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान जो है यहाँ पर पशुचारण जो है सबसे ज्यादा किया जाता है। देखिए ये जो मैदान है ये 0 डिग्री ये जो मैदान है ये 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री और उत्तरी दक्षिणी अक्षांश दोनों के मध्य, मतलब 5 से लेकर 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य फैला है। यहाँ का जो औसत वार्षिक वर्षा है वो कितनी है? 100 सेंटीमीटर है। वर्षा 100 सेंटीमीटर है, तो मतलब यहाँ पर जो है पानी की आपूर्ति पूरी होगी, और पानी होगा तो यहाँ पर जो है घास के मैदान भी होंगे, पशुचारण के लिए उपयुक्त दशा होगी। यहाँ पर घास के मैदान, घास की जो ऊंचाई है वो 1.8 मीटर से लेकर 3.0 मीटर तक, मतलब 2 मीटर से लगभग 2 से 3 मीटर जो है इसकी ऊंचाई होती है। इन मैदानों को सूडान के अंदर सवाना, वेनेजुएला में लानोस, ब्राजील में कंपास तथा दक्षिणी अफ्रीका में पारगलैंड के नाम से जाना जाता है। आपको ये सब चीजें ध्यान में रखनी है कि सूडान में घास के मैदानों को क्या कहते हैं, वेनेजुएला में क्या कहते हैं, ब्राजील में क्या कहते हैं, और अफ्रीका के अंदर क्या कहते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा भी जाता है कि दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले घास के मैदानों को क्या कहते हैं, या फिर प्रश्न ऐसे ही बन सकता है कि सवाना क्या है या फिर कंपास क्या है। तो किसी प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वो प्रश्न देके मतलब सूडान देके या घास के मैदान का नाम देते कि सूडान में घास के मैदान क्या कहा जाता है, या फिर सवाना को कौन से प्रदेश के अंदर क्या कहा जाता है, या जो है घास के मैदान को सवाना कौन से प्रदेश में कहा जाता है, तो ये भी हमें ध्यान रखना जरूरी है। आपसे प्रश्न बनता है। इसके बाद जो दूसरा क्षेत्र आता है वो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य, दोनों तरफ उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश में 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री मतलब मध्य अक्षांशों के मध्य या मध्य अक्षांशों के बीच विस्तृत है। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा जो है 50 सेंटीमीटर से कम होती है या 50 सेंटीमीटर के आसपास होती है। इन घास के मैदानों को रूस के अंदर जो है स्टेपी, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर पंपास, ऑस्ट्रेलिया के अंदर डाउन्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि डाउन्स क्या है। तो डाउन्स एक प्रकार के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जो कहाँ पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। या प्रश्न इसे पूछा जा सकता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों क्या कहा जाता है, तो उसका आंसर होगा पंपास। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है मरुस्थलीय क्षेत्र। मरुस्थलीय क्षेत्र कौन कौन से? थार के मरुस्थल के अंदर, कालाहारी मरुस्थल के अंदर और अरब के मरुस्थल के अंदर शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं, और यहाँ पर पशुचारण का कार्य किया जाता है। और अंतिम जो है वो है पर्वतीय क्षेत्र। पर्वतीय क्षेत्र विश्व के सभी पर्वतीय क्षेत्र जो है या पर्वतीय स्थल जो है वहां पर इस प्रकार का जो पशुचारण का कार्य या मानव के द्वारा प्राथमिक व्यवसाय किया जाता है। पशुचारण व्यवसाय आदिम ढंग का भी हो सकता है और अति विकसित और वैज्ञानिक ढंग से भी व्यापारिक स्तर पर किया जा सकता है। एक व्यक्ति अगर अपने खुद के जानवर चरा रहा है या फिर उन पशुओं का जो है चारण करा रहा है तो वो व्यक्तिगत हो सकता है उसके लिए, या आदिम ढंग से हो सकता है। लेकिन वर्तमान के अंदर क्या होता है, व्यवसायिक स्तर पर भी पशुचारण का कार्य किया जाता है, वो भी एक प्रकार से प्राथमिक व्यवसाय के अंदर सम्मिलित किया जाता है। इसके बाद जो है पशुचारण हो गया हमारा। इसके बाद जो खनन वगैरह का है या फिर कृषि का है, वो जो चीजें हैं उनको हम अगले वीडियो के अंदर देखेंगे। धन्यवाद।